नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास पे। आपको बता दें, नवीन जायसवाल जी ने आज एक दिवस उपवास अपने आवास पे रखा है। क्या कुछ है, इनसे जानते हैं। आज एक दिवसीय आवास अपने आवासीय कार्यालय में मैंने रखा है और पिछले कैबिनेट में झारखंड सरकार ने विधायकों के विधायक निधि से 25 लाख रुपए की अनुशंसा पे वैसे मजदूर जो झारखंड के बाहर फंसे हुए हैं उनको 2000 रुपया DBT के माध्यम से देने की अनुशंसा के लिए कैबिनेट का निर्णय हुआ। जब आप 25 लाख को जोड़ेंगे तो इससे 1250 मजदूर को ही इसका लाभ हो सकता है और झारखंड में के बाहर लगभग 7 लाख से ऊपर मजदूर फंसे हुए हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और अगर 81 विधायक का 1250 इंटू 81 विधायक की को गुना करें तो 1,01,000 लोग को ही ये लाभ हो सकता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1000 रुपया वैसे परिवार को मदद किया जाएगा जो बहुत गरीब हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। जब बाहर फंसे मजदूर को लाने के लिए ये पैसा उपलब्ध नहीं हो पाएगा और सभी विधायक के पास लोगों की अपेक्षा है और लगातार फ़ोन कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता फ़ोन कर रही है कि 1,000 रुपये हम गरीब में बड़ा मुसीबत में हैं, हमको सहयोग कीजिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि विधायकों की राशि को भी आप ले लें, लेकिन उनको जो झारखंड में गरीब हैं उनको 1000 रुपया उनको उपलब्ध कराएं। जो बाहर फंसे हैं उनको तत्काल 2000 रुपया DBT के माध्यम से दें ताकि 2 वक्त खाना वहां मुहैया हो सके और वो मजदूर वहां सुरक्षित रहें। सर, जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए ऐप कल ही लॉन्च हुआ है, तो उनको तो पैसा देने की बात कही गई है। मैंने तो पेपर में पढ़ा और ऐप को डाउनलोड भी कोशिश किया लेकिन डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। नंबर 1, मैंने पेपर में ये भी पहले पढ़ा कि वैसे जो परिवार जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और जिनको राशन कार्ड नहीं बन पाया है उन सभी को 10 किलो इस महीना, 10 किलो अगले महीना उपलब्ध होगा। लेकिन आप क्षेत्र में जाके कहीं भी पता कर लीजिए कि जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए लाभुक हैं उनको राशन कौन देगा यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और केवल घोषणा हो रही है, पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड की जनता बेबस है, बेहाल है। अब आज के पेपर में मैंने पढ़ा सभी को राशन दिया जाएगा, लेकिन कौन देगा? सर, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जो राशन देने की बात कही गई है, जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें राशन मिलेगा, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है अगर वो फॉर्म अप्लाई किए हैं तो मिलेगा, और अगर वो अप्लाई नहीं किए हैं तो ऐसे में वो अपने पंचायत या फिर वार्ड पार्षद या फिर विधायक जो उनके क्षेत्र के हैं उनके सिग्नेचर, उनके जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाने से भी राशन मिल रहा है, ऐसा सरकार ने कहा। देखिए, पहला नंबर जो राशन कार्ड है उनको तो सरकार 2 महीने का देगी। जो राशन कार्ड अप्लाई किए हैं वो 10 किलो अनाज आज तक किसी को नहीं मिला और अभी तक केवल घोषणा हो रही है, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। और दूसरा, जो राशन कार्ड जिनका अप्लाई भी नहीं किए हैं वैसे लोगों को पार्षद के पास या मुखिया के पास जाके राशन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप सोचिए कि 10,000 रुपया पूर्व में और 10,000 अभी, 20,000 रुपया एक वार्ड पार्षद को उपलब्ध कराया गया है और वार्ड पार्षद 20,000 रुपया में 70,000 के पॉपुलेशन में किसको देगा, किसको नहीं देगा। और उनको उनके घर में लाठी अब चार्ज हो रहा है। कई पार्षदों को पुलिस को बुला के शरण लेना पड़ा। आज पार्षद मीटिंग करके 10,000 रुपया, 20,000 रुपया जो मिला उसको लौटाने की बात कर रहे हैं। सरकार को योजना बनानी चाहिए। अभी सड़क नाली बनाने का कोई मामला नहीं है, अभी गरीब कल्याण करना चाहिए। गरीबों के लिए जो भी योजना सरकार बनाए, ताकि अभी पेट का सवाल है, उनके जीविका को उपार्जन का सवाल है, किसानों को आत्महत्या करने से रोकने की बात है, कोई भूखा ना रहे, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि केवल पेपर में घोषणा हो रही है, ज़मीन पर कोई काम नहीं उतर रहा है। लाचार होकर मुझे आज एक दिवस उपवास में बैठने की आवश्यकता पड़ी। सर, आपका ये एक दिवस उपवास कितना सफल रहेगा?
देखिए, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कई विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विधायक विपक्ष के हों, सभी के मन में ये पीड़ा है। सत्ता पक्ष के भी विधायक बहुत सारे से बात हुई, वे सत्ता में हैं इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं झारखंड के हित में, झारखंड के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उनके हित में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ पर उपवास में बैठा हूँ। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे नवीन जायसवाल जी, जो 1 दिवस उपवास अपने आवास पर रखे हैं ताकि वो सरकार को ये दिखा सके कि किस तरीके की जो घोषणाएं पेपर में हो रही है या फिर जो वो बोलते हैं वो धरातल पे नहीं उतर रही है, और ये सब चीज़ों को देखते हुए वो उपवास में बैठे हैं। देखते हैं आगे इनका ये उपवास कितना सफल रहता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें द सिटी न्यूज़। गौरी रानी, रांची से।